राधे राधे दोस्तों, होम साइंस क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हमारा क्लास है भाषा का विकास। तो भाषा के विकास से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आए हैं उसे हम लोग देखेंगे तथा व्याख्या सहित हल भी करेंगे। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि उदाहरण में किस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया जाता है। मतलब इसमें उदाहरण दिया गया है, तो उदाहरण में किस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया जाता है। अन्य 2 वर्ष के बच्चों की तरह अर्जुन कह सकते हैं माँ बाय बाय और गेंद टूटी हुई है। उदाहरण में किस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया जाता है। जब 9 महीने की राधा की माँ उससे बात करती है तो वह छोटे सरल वाक्यों, आवृत्ति मूलक शब्दों और उच्च स्वराघात का प्रयोग करती है। तो यह इनमें से क्या किस भाषा का प्रयोग कर रही है। तो नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनना है। तो पहला देखिए, यह जो है कि तारका और तारका और शिशु निर्देशित का कर रही है। तो इसका आंसर जो कि डी सही हो जाएगा। तो उदाहरण में तार प्रकार की भाषा का प्रयोग किया जाता है। अन्य 2 वर्ष के बच्चों की तरह अर्जुन कह सकते हैं माँ बाय बाय और गेंद टूटी हुई है। उदाहरण में शिशु निर्देशित भाषा का प्रयोग किया जाता है। जब 9 महीने की राधा की माँ उससे बात करती है तो वह छोटे सरल वाक्य, आवृत्ति मूलक शब्दों और उच्च स्वराघात का प्रयोग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि भाषा विकास के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं को जो कि कलानुक्रमित क्रम में लगाएं। तो निम्नलिखित घटनाओं को कलानुक्रमित क्रम में लगाना। तो बालक पहले क्या करता है। बालक पहले क्रंदन करता है, जैसे रोता है, क्रंदन करता है, फिर कूइंग करना सीखता है, बलबलाता है, फिर बाद में एक शब्द बोलने लगता है। तो पहले क्रंदन, तो तीसरा है, तो तीसरा फिर कूइंग करना पहला, तो तीसरा पहला जो कि सी में है, तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। तो भाषा विकास के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं का कालानुक्रम है। क्रंदन, कूइंग, बलबलाना, एक शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि दो वर्षीय बालक के शब्दकोश में अधिक कितने शब्द हो सकते हैं। 2 वर्षीय बालक के शब्दकोश में अधिक कितने शब्द हो सकते हैं। तो जो है कि 250 शब्द हो सकते हैं। तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा, 250 शब्द। तो 2 वर्षीय बालक के शब्दकोश में अधिक से अधिक 250 शब्द हो सकते हैं। 2 से 3 वर्ष के बीच की आयु में बच्चा व्याकरण युक्त भाषा सीख लेता है। वाक्य बनाने की उसकी क्षमता का विस्तार होने लगता है और उसमें वे शब्द शामिल होने लगते हैं जो टेलीग्राफिक भाषा में विद्यमान नहीं थे, जैसे क्रियाएं, पद, आर्टिकल, संयोजन, संबंध, वाचक शब्द। 4 वर्ष की आयु तक बच्चे की भाषा काफी सुव्यवस्थित हो जाती है। 4 वर्ष की आयु तक बच्चे की भाषा जो कि काफी सुव्यवस्थित हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि पढ़ने की अयोग्यता को कहते हैं। पढ़ने की अयोग्यता को कहते हैं, तो ये जो कि पढ़ने की अयोग्यता को डिसलेक्सिया कहा जाता है। पढ़ने की योग्यता को डिसलेक्सिया कहा जाता है और डिसग्राफिया लिखने की योग्यता को डिसग्राफिया कहा जाता है। तो डिसलेक्सिया पढ़ने लिखने से संबंधित एक विकार है जिसमें बच्चों को शब्दों को पहचानने, पढ़ने, याद करने और बोलने में परेशानी आती है। वे कुछ अक्षरों और शब्दों को उल्टा पढ़ते हैं और कुछ अक्षरों का उच्चारण भी नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि एक शिशु लगभग इस उम्र में कोइंग करने लगता है। तो 2 माह की उम्र में वह कोइंग करने लगता है। तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। तो एक शिशु लगभग 2 माह की उम्र में कोइंग करने लगता है। यह शिशु की प्रथम ध्वनि होती है। इसके बाद शिशु बलबलाना शुरू करता है। यह शिशु की बहुत छोटी ध्वनि होती है। हर माता पिता शिशु की यह प्रथम ध्वनि सुनने के लिए ललायित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि ब्रूनर के अनुसार बालक की मानसिक अनुभूतियों का तरीका कौन सा नहीं है। ब्रूनर के अनुसार बालक की मानसिक अनुभूतियों का कौन सा तो जो है कि मूर्त संक्रियात्मक तरीका नहीं है। मूर्त संक्रियात्मक तरीका नहीं है। तो ब्रूनर के अनुसार बालक की मानसिक अनुभूतियों का तरीका जो कि मूर्त संक्रियात्मक
तरीका नहीं, और संक्रियात्मक, दृश्य, प्रतीकमा और सांकेतिक, यह सभी है, मूर्त संक्रियात्मक नहीं है। तो ब्रूनर के अनुसार बालक की मानसिक अनुभूतियों का तरीका मूर्त संक्रियात्मक नहीं है। ब्रूनर के अनुसार शिशु अपनी अनुभूतियों का मानसिक रूप से 3 तरीकों से अभिव्यक्त करते हैं। संक्रियता विधि में शिशु अपने अनुभूतियों को शब्दहीन क्रियाओं के द्वारा करता है, जैसे भूख लगने पर रोना। और दृश्य प्रतिमान विधि में, जो कि इस विधि में बालक अपनी अनुभूतियों को अपने मन में कुछ दृश्य प्रतिमाएं, टपेंशन, पौहम, भेद्य बनाकर प्रकट करता है। इस अवस्था में बच्चा प्रत्यक्षीकरण के माध्यम से सीखता है। तो सांकेतिक विधि में, इस विधि में बालक अपनी अनुभूतियों को ध्वन्यात्मक संकेतों के माध्यम से व्यक्त करता है। कौन से माध्यम से? ध्वन्यात्मक संकेतों के माध्यम से व्यक्त करता है। इस अवस्था में बालक अपने अनुभवों को शब्द में व्यक्त करता है। इस प्रकार बालक प्रतीकों का उनके मूल विचारों से संबंधित करने की योग्यता का विकास करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि जब ध्वनि ग्राफ को एक साथ कर उन्हें शब्द बनाने के लिए मिलाया जाता है, तब रूपग्राम बनता है जहां ध्वनिग्राम होते हैं। जब ध्वनिग्राम को एक साथ कर उन्हें शब्द बनाने के लिए मिलाया जाता है, तब रूपग्राम बनता है जहां ध्वनिग्राम होते हैं। तो लकारी बनाने में भाषा बनाने वाले ध्वनि, तुतलाने वाले, कुंजन करने वाले। तो इनमें से इसका आंसर हो जाएगा भाषा बनाने वाले ध्वनि। तो जब ध्वनिग्राम को एक साथ कर उन्हें शब्द बनाने के लिए मिलाया जाता है, तब रूपग्राम बनता है जहां ध्वनिग्राम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि ज्यादातर बच्चे कौन सी उम्र में 2 शब्दों के वाक्य बोलना शुरू करते हैं? तो 2 शब्दों के वाक्य कौन सी उम्र में बोलना शुरू करते हैं? तो यह जो है कि 18 से 24 महीने में, 18 से 24 महीने बोलने शुरू करते हैं। इसका आंसर जो कि डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि बरोक क्षेत्र मस्तिष्क का वह क्षेत्र है जो योगदान करता है। तो बरोक क्षेत्र मस्तिष्क का वह क्षेत्र है जो योगदान करता है भाषा को समझने में, वाणी उत्पन्न करने में, गत्यात्मक क्रिया, क्रोध उत्पादन में। तो बरोक क्षेत्र मस्तिष्क का वह क्षेत्र है जो योगदान करता है। तो यह जो है कि वाणी उत्पन्न करने में योगदान करता है। तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। बरोक क्षेत्र मस्तिष्क का वह क्षेत्र है, एरिया है जो वाणी उत्पन्न करने में योगदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि बोलने के पूर्व बालक किस भाषा का प्रयोग करते हैं? तुतलाना, बलबलाना, एक शब्द, सांकेतिक भाषा। बोलने के पूर्व बालक किस भाषा का प्रयोग करते हैं? तो बोलने के पूर्व बालक जो है कि सांकेतिक भाषा का प्रयोग करते हैं। तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि भाषा के अध्ययन में सतह सरफेस संरचना, स्ट्रक्चर तथा गहरी संरचना, स्ट्रक्चर शब्दों को किसके साथ संबंधित किया जा सकता है? भाषा के अध्ययन में सतह संरचना तथा गहरी संरचना शब्दों को किसके साथ संबंधित किया जा सकता है? तो जो है कि नॉर्म चॉम्स्की के द्वारा संबंधित किया जाता है। भाषा के अध्ययन के सतह संरचना तथा गहरी संरचना शब्दों को जो है कि नॉर्म चॉम्स्की के द्वारा संबंधित किया जा सकता है। तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। तो नॉर्म चॉम्स्की के सिद्धांत के अनुसार बच्चे में भाषा को सीखने की क्षमता जन्मजात होती है। सतह संरचना भाषा का वह रूप है जो गहरी संरचना पर आधारित है। गहरी संरचना वाक्य के अर्थ का प्रतिनिधित्व करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि संप्रेषण में आभासी भाषा का प्रयोग करने के महत्वपूर्ण पहलू हैं। संप्रेषण में आभासी भाषा का प्रयोग करने के महत्वपूर्ण पहलू इसमें से कौन सा है? तो मौखिक अभिव्यक्ति, बैठने की व्यवस्था, कलाकृतियों का प्रयोग, रंगों का प्रयोग। तो इनमें से इसका आंसर हो जाएगा मौखिक अभिव्यक्ति, नहीं सॉरी, बैठने की व्यवस्था, कलाकृति, बैठने की व्यवस्था, कलाकृतियों का प्रयोग और रंगों का प्रयोग। यह जो कि संप्रेषण में अब आभासी है, आभासी भाषा का प्रयोग करने में महत्वपूर्ण पहलू है। बैठने की व्यवस्था, कलाकृतियों का प्रयोग, रंगों का प्रयोग। मौखिक अभिव्यक्ति में भाषी होता है, तो केवल ए छोड़कर बी सी डी सभी सही है।
तो बी सी डी जो कि बी में है, तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि सूची 1 में दिए गए शब्दों का मिलान सूची 2 में दी गई उनकी मुख्य विशेषताओं से करें। तो सूची 1 का सूची 2 में मिलान करना है। तो सूची 1 में जो कि अनयूरेसिस दिया गया है, तो अनयूरेसिस किस विकार से होता है? तो बिस्तर गीला करना होता है। तो इसका संबंध जो है कि तीसरे से हो जाएगा। और टोरेटस विकास जो कि किससे होगा? टोरेटस विकास। तो यह जो है कि एकाधिक मोटर टिकिक्स से होगा, टिक्स से होता है। तो इसका पहला हो जाएगा एंकोप्रेसिस। एंकोप्रेसिस तो एंकोप्रेसिस का संबंध जो है कि मल का बार बार आना, मल का बार बार आना और हक लाना। तो हक लाना का बोलने में मुश्किल हो जाएगा। तो पहले का जो कि तीसरा है और बी का पहला है। तीसरा पहला दूसरा किसमें है? तीसरा पहला दूसरा पांचवा जो कि ए में है। तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। एन यू रेसिस बिस्तर गीला करना, टोरेटस विकार एकाधिक मोटर टिकिक्स, एंकोप्रेसिस मल का बार बार आना, हक लाना, बोलने में मुश्किल। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन से पद भाषा के विकास से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन से पद भाषा के विकास से संबंधित है? सम, जजित, अर्थ अष्टपता, अर्थ अस्पष्टता और वाक्य विन्यास, संकेत प्रयोग, विज्ञान। तो निम्नलिखित में से कौन से पद भाषा विकास से संबंधित है? तो इनमें से जो कि भाषा विकास से संबंधित हो जाएगा अर्थ अस्पष्टता, वाक्य विन्यास, संकेत प्रयोग का विज्ञान। तो अर्थ अस्पष्टता, वाक्य विन्यास, संकेत प्रयोग, विज्ञान। तो दूसरा तीसरा चौथा, तो दूसरा तीसरा चौथा जो कि ए में है। तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। तो भाषा विकास संबंधित पद अर्थ अस्पष्टता, वाक्य विन्यास, संकेत प्रयोग, विज्ञान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि बच्चों में भाषा विकास के अनुक्रम निर्धारित करें। तो बच्चों में भाषा विकास के अनुक्रम को निर्धारित करना है। पहले बच्चा जो है कि समग्र बोधी होगा, समग्र बोधी। फिर उसके बाद जो है कि टेलीग्राफी चरण होगा, समग्र बोधी, टेलीग्राफी चरण। फिर उसके बाद जो है कि टेलीग्राफी के पास शुरुआती जटिल वाक्य पहला, दूसरा, तीसरा और भाषाई शुरुआती जटिल वाक्य के बाद जटिल वाक्य और भाषाई सह बोध होगा, जटिल वाक्य, भाषाई सहज बोध। तो समग्र बोधी, टेलीग्राफी चरण, शुरुआती जटिल वाक्य, भाषाई सहज बोध। तो पहला तीसरा दूसरा। तो पहला तीसरा दूसरा किसमें है? तो ए में है। तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। तो बच्चों के भाषा विकास का अनुक्रम है समग्र बोधी, टेलीग्राफी चरण, शुरुआती जटिल वाक्य, भाषाई सहज बोध। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि शेषवावस्था में विकास के सोपानों का अनुक्रम निर्धारित करें। तो शेषवावस्था में विकास के सोपानों का अनुक्रम निर्धारित करना है। तो पहले जो है कि सामाजिक मुस्कुराहट होता है, बच्चा सामाजिक मुस्कुराहट सीखता है। तो पहले सामाजिक मुस्कुराहट आता है, फिर जो कि अधोमुखी के ऊर्ध्वमुख में पलटना, अधोमुखी से ऊर्ध्वमुखी में पलटना सीखता है। पहले सामाजिक मुस्कुराहट, थोड़ा सा मुस्कुराता है, फिर अधोमुखी से ऊर्ध्वमुखी में पलटता है और जो है कि बिना सहारे बैठता है, फिर उसके बाद उठकर खड़ा हो जाता है और सीढ़ियां चढ़ता, लास्ट में सीढ़ियां चढ़ता है। तो जो है कि पहला सामाजिक मुस्कुराहट, अधोमुखी से ऊर्ध्वमुखी में पलटना, बिना सहारे बैठना, उठकर खड़ा होना, सीढ़ियां चढ़ना। तो पहला तीसरा दूसरा चौथा पांचवा जो है कि ए में है। तो इसका आंसर ए सही है। शेषवावस्था में विकास के सोपानों का अनुक्रम है सामाजिक मुस्कान, अधोन्मुखी से ऊर्ध्वमुखी में पलटना, बिना सहारे बैठना, उठकर खड़ा होना, सीढ़ियां चढ़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि श्रवण सुनना निम्नलिखित सांस्कृतिक कारकों से प्रभावित करता है? भाषा, प्राथमिक समन्वय, वक्ता की विश्वसनीयता, गौर समन्वय, गैर
शाब्दिक व्यवहार। तो इसमें से कौन सा आंसर इसका सही हो जाएगा? तो श्रवण निम्नलिखित सांस्कृतिक कारकों में प्रभावित करता है। तो जो है कि पहले भाषा प्रभावित करता है, फिर प्राथमिक समन्वय और लास्ट में वक्ता की विश्वसनीयता। तो भाषा, प्राथमिक समन्वय, वक्ता की विश्वसनीयता, श्रवण मतलब सुनने में निम्नलिखित सांस्कृतिक कारकों से प्रभावित करता है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि शेषवावस्था के दौरान भाषा कौशलों को प्राप्त करने को सही क्रम में सुव्यवस्थित कीजिए। तो शेषवावस्था के दौरान भाषा कौशलों को प्राप्त करने को सही क्रम में सुव्यवस्थित करना है। स्वरोच्चारण, जिसे तुतलाना कहा जाता है, स्वरोच्चारण जिसे तुतलाना कहा जाता है। पूर्ण शब्द, टेलीग्राफी भाषा, स्वर और व्यंजन युग्मों की श्रृंखला, जिसे जार्गन कहा जाता है। दोहराव वाले स्वर ध्वनियां, तो इसको जो है कि क्रम सुव्यवस्थित करना है। तो पहले क्या होगा? तो पहले जो है कि दोहराव वाली स्वर ध्वनियां होगा, फिर उसके बाद पहला दोहराव वाले स्वर ध्वनियां, फिर उसके बाद जो है कि स्वरोच्चारण जिसे तुतलाना कहा जाता है, और स्वरोच्चारण जिसे तुतलाना कहा जाता है। फिर जो है कि स्वर और व्यंजन युग्मों की श्रृंखला जिसे जार्गन कहा जाता है, और टेलीग्राफिक भाषा, लास्ट में जो है कि पूर्ण शब्द। तो पहला जो है कि पहला में पांचवा है, पांचवा पहला, तो पांचवा पहला, और उसके बाद पांचवा पहला के बाद जो है कि चौथा, पांचवा पहला चौथा तीसरा, तो पांचवा पहला चौथा तीसरा दूसरा जो कि ए में है, तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। तो शेषव काल के दौरान भाषा कौशलों को प्राप्त करने का सही क्रम निम्नवत है। दोहराव वाले स्वर ध्वनियां, स्वरोच्चारण जिसे तुतलाना कहा जाता है, स्वर और व्यंजन युग्मों की श्रृंखला जिसे जार्गन कहा जाता है, टेलीग्राफी भाषा, पूर्ण शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि सूची 1 का सूची 2 से मिलान करें। सूची 1 और सूची 2 से मिलान करना है। तो एडीएचडी का मिलान किससे होगा? एडीएचडी का मिलान किससे होगा? तो यह जो कि लापरवाह एवं आवेगी से होगा, लापरवाह एवं आवेगी से होगा, लापरवाह एवं आवेगी से होगा। हकलाना जो है कि भाषा की लय व प्रवाह से रुकावट होता है, भाषा की लय व प्रवाह से रुकावट होना, यह हकलाना से संबंधित है। दृष्टिबाधिता में देखने से संबंधित होगा, दृष्टिबाधिता का होगा 20/200 से अधिक, तो इसका पहला हो जाएगा। और श्रवण बाधिता जो है कि 60 डेसिबल या ज्यादा श्रवण क्षीणता हो जाएगा, तो इसका दूसरा। और डिस्ग्राफिया का जो कि लेखन विकार होगा। तो पहले का जो है कि चौथा है, पहले का चौथा, दूसरे का पांचवा, तीसरे का जो कि सी का पहला, और डी का दूसरा, और ई का जो है कि डी का चौथा, डी का सॉरी छठवां है, छठवां है। तो चौथा, पांचवा, पहला, दूसरा, छठवां किसमें है? चौथा, पांचवा, तो चौथा पांचवा, तो दूसरा, हाँ, तो ये जो है कि पहले में है, चौथा, पांचवा, दूसरा पहले में दिया है इसका, तो इसका आंसर जो कि ए सही हो जाएगा। इसमें 2 दे देंगे, यहाँ पहला रहेगा, सी की जगह पहला रहेगा। तो एडीएच लापरवाह एवं आवेगी। तो ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित में से क्या गार्डनर्स की बहुबौद्धिकता में समाहित है? निम्नलिखित में से क्या गार्डनर्स की बहुबौद्धिकता में समाहित है? तो इसमें से इसका आंसर क्या होगा? तो गार्डनर्स की बहुबौद्धिकता में समाहित है, तो जो है कि भाषा विषयक और स्थानीय
और संगीतात्मक है। भाषा विषयक, स्थानिक, संगीतात्मक है। तो यह तीनों जो है कि गार्डनर्स की बहुबौद्धिकता में समाहित है। तो ए बी सी, तो ए बी सी जो कि ए में है तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित में से उन अवधारणाओं की पहचान कीजिए जो भाषा विकास के क्षेत्र में स्थित है। तो इनमें से जो कि वह अवधारणा जो कि भाषा विकास के क्षेत्र में स्थित है, तो यह जो कि हो जाएगा ओवर एक्सटेंशन हो जाएगा, ओवर एक्सटेंशन हो जाएगा। फिर उसके बाद ओवर एक्सटेंशन के बाद प्रे प्रेगमेटिक्स हो जाएगा, प्रेगमेटिक्स हो जाएगा, ओवर एक्सटेंशन, प्रेगमेटिक्स, फिर सिंटेक्स हो जाएगा, सिंटेक्स, पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। तो भाषा विकास के क्षेत्र में निम्नलिखित अवधारणाओं की पहचान की जा सकती है। ओवर एक्सटेंशन, प्रेगमेटिक्स, सिंटैक्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि मूलभूत आवाजें जो किसी भी भाषा को बनाती है का अध्ययन कहलाता है। मूलभूत आवाजें जो किसी भी भाषा को बनाती हैं, तो इसका अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो मूलभूत भाषा जो किसी भाषा को बनाती हैं, तो यह जो कि फोनोलॉजी, ध्वनि विज्ञान कहा जाता है। फोनोलॉजी, ध्वनि विज्ञान कहा जाता है। तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। तो फोनोलॉजी, ध्वनि विज्ञान में ध्वनि विज्ञान का अध्ययन किया जाता है तथा मूलभूत आवाजें जो किसी भी भाषा को बनाती है जो ध्वनि विज्ञान के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि प्रारंभिक वर्षों के दौरान भाषा जिस क्रम में अर्जित की जाती है वह वे सही क्रम बताइए। प्रारंभिक वर्षों के दौरान भाषा जिस क्रम में अर्जित की जाती है वो सही क्रम बताइए। तो पहले जो है कि भाषा अर्जित करने का क्रम क्या है? तो बलबलाना, बच्चा पहले बलबलाता है, पहले क्रंदन करता है, तो इसमें नहीं दिया है तो बलबलाना है। तो बलबलाना अर्थपूर्ण अंतर्गत वार्तालाप करता है, बलबलाना है अर्थपूर्ण अंतर्गत वार्तालाप। और होलो फ्रेस, होलो फ्रेस है टेलीग्राफिक स्पीच। तो दूसरा चौथा और दूसरा चौथा पहला किसमें है? दूसरा चौथा पहला तीसरा, तो ये जो कि बी में है, तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। प्रारंभिक वर्षों के दौरान भाषा जिस क्रम में अर्जित की जाती है वह सही क्रम इस प्रकार है: बलबलाना, अर्थपूर्ण अंतर्गत वार्तालाप, एक्सप्रेसिव जार्गन, होलोफ्रेज, टेलीग्राफी स्पीच। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि प्रारंभिक भाषा विकास की अवस्थाओं को सही क्रम में लिखिए। ध्वनि पैदा करना, बलबलाना, क्रंदन, हाव भाव, उच्चारण। तो प्रारंभिक भाषा विकास की अवधारणाओं को सही क्रम में लिखिए। तो पहले जो है कि बच्चा क्रंदन करेगा, फिर उसके बाद ध्वनि पैदा करेगा, बलबलाना, हाव भाव, उच्चारण करेगा। पहले क्या करेगा? पहले क्रंदन मतलब रोएगा, फिर उसके बाद जो है कि बल ध्वनि पैदा करेगा, क्रंदन, ध्वनि पैदा करना। तो तीसरा पहला दूसरा, तीसरा पहला दूसरा, तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा। तो क्रंदन, ध्वनि पैदा करना, कोई, बल बनाना, बेवलिंग, हाव भाव, गेस्ट्रेशन, उच्चारण। तो हाव भाव, गेस्टर्स, उच्चारण, उत्तरांश हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि बच्चों में भाषा विकास को किसके माध्यम से बढ़ावा दिया जाता है? कहानी सुनाने द्वारा, बातचीत द्वारा, सामाजिक भागीदारी द्वारा, एकल खेल द्वारा। तो बच्चों के भाषा विकास को किसके माध्यम से बढ़ावा दिया जाता है? तो किसमें से किसके माध्यम से बढ़ावा दिया जाता है? तो बच्चों के भाषा विकास को जो है कि क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो इसका आंसर जो है कि पहले हो जाएगा कहानी सुनाने द्वारा और बातचीत द्वारा और सामाजिक भागीदारी द्वारा बच्चों का भाषा विकास को बढ़ाया जा सकता है। कहानी सुनाने के द्वारा, बातचीत के द्वारा, सामाजिक भागीदारी द्वारा। तो पहला दूसरा तीसरा हो जाएगा, पहला दूसरा तीसरा, तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को व्यक्त करते हैं और उसके लिए हम बातचीत ध्वनियों का उपयोग करते हैं। भाषा मुख से उच्चारित होने वाले शब्दों और वाक्यों आदि का वह समूह है जिनके द्वारा मन की बात
बताई जाती है। बच्चों में भाषा विकास को कहानी सुनाने द्वारा, बातचीत द्वारा, सामाजिक भागीदारी आदि माध्यम से बढ़ावा दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि अब अभिकथन ए और कारण आर करा है। बालक में निजी भाषा प्रारंभिक संक्रांति परिवर्तन का प्रतीक है। बालक में निजी भाषा प्रारंभिक संक्रांति परिवर्तन का प्रतीक है, जिसमें वे सामाजिक तौर पर बातचीत करने के उत्सुक होते हैं। और कारण आर कह रहा है कि जब छोटे बच्चे स्वयं से बातें करते हैं, वे भाषा का प्रयोग अपने व्यवहार को नियंत्रित करने एवं स्वयं का मार्गदर्शन करने के लिए करते हैं। तो इनमें से इसका आंसर क्या होगा? तो बालकों में निजी भाषा प्रारंभिक संक्रांति, बालकों में निजी भाषा प्रारंभिक संक्रांति संक्रांति परिवर्तन का प्रतीक है, जिसमें सामाजिक तौर पर बातचीत करने की उत्सुक होते हैं। तो यह जो है कि सही है। और कारण आर भी जो है कि जब बच्चे छोटे स्वयं से बात करते हैं, वे भाषा का प्रयोग अपने व्यवहार को नियंत्रित करने एवं स्वयं का मार्गदर्शन करने के लिए करते हैं। तो यह भी सही है। तो दोनों सही है। तो इसका आंसर देखते हैं। तो ए और आर दोनों सही है, तो एवं आर ए का सही व्याख्या कर रहा है। तो इसका आंसर ए सही हो सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि निम्न में से कौन पूर्व भाषा संचार का प्रकार है? तो रोना, कोइंग, बेबलिंग, उपरोक्त सभी। तो निम्न में से कौन सा पूर्व भाषा संचार का प्रकार है? तो रोना जो है कि होगा, क्रंदन होगा। तो क्रंदन, कोइंग, बेबलिंग पूर्व भाषा का प्रकार है। तो यह जो कि यह सभी हो जाएगा, यह सभी पूर्व भाषा का प्रकार है। तो इसका आंसर उपयुक्त सभी हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। तो वाणी पूर्व अभिव्यक्ति के प्रकार हैं रोना या क्रंदन। रोना बालक की प्रथम बहुउद्देशीय भाषा है। कूकना, कूइंग प्रथम माह में ही शिशु के मुंह में अचानक रोने की अतिरिक्त अन्य ध्वनि निकल जाती है। फिर शिशु इस प्रकार की ध्वनि बार बार उत्पन्न करने का प्रयत्न करता है, यह कूइंग कहलाती है। जब शिशु ध्वनि को बार बार उत्पन्न करने का प्रयत्न करता है, तो यह कूइंग कहलाती है। और बलबलाना में जो है कि धीरे धीरे शिशु अपने प्रकार की ध्वनि निकालना सीख जाता है, जैसे दादा, मामा आदि। और हाव भाव में जो है कि शरीर अथवा हाव भाव, हाथ पांव की हलचलों से भाषा की प्रतिस्थापित करना अथवा भाषा की पूर्ति करना हाव भाव कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि ब्रेल भाषा इनके द्वारा प्रयोग की गई है। ब्रेल भाषा इनके द्वारा प्रयोग की जाती है। तो बोलने में भाषा, सुनने में और देखने में। तो देखने में कमी के कारण की जाती है। बोलने में बाधा, सुनने में कमी, देखने में तो देखने में होता है। इनमें से कोई नहीं इसमें बताया गया है। पर ब्रेल भाषा प्रयोग अंधे बच्चों को देखने में कमी से कारण इसमें दिया है, पर यही रहेगा। पर इसमें इनमें से कोई नहीं बताया है। तो अच्छा, देखने में कमी मतलब कि एकदम अंधा। तो अंधे बच्चों को पढ़ाया जाता है। इस पद्धति का आविष्कार जो कि 1821 में नेत्रहीन फ्रांसीसी लेखक लुई ब्रेल ने किया था। तो इसका आंसर सी होना चाहिए, देखने में कमी के कारण, नेत्रहीन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि कुइंग और बलबलाना वाणी विकास की अवस्था है। प्रथम अवस्था, द्वि अवस्था, मध्य अवस्था, अंतिम अवस्था। कुइंग और बलबलाना वाणी विकास की अवस्था है। तो यह प्रथम अवस्था है। तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा, प्रथम अवस्था है। तो इसमें बताया मध्यम अवस्था है। कोइंग और बलबलाना वाणी विकास की अवस्था है। तो मध्यम अवस्था इसमें बताया गया है। तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। मानव भाषा विकास की प्राथमिक अवस्था के अंतर्गत क्रंदन, रुदन, बलबलाना और अनायास ध्वन्यात्मक प्रतिक्रियाएं करना, सुनी हुई ध्वनियों को अनुकरण करना आदि को शामिल किया जाता है। यह अवस्था जन्म से 1 वर्ष के माध्यम आयु वर्ग में होती है। इसमें प्रथम अवस्था ही बताया, गलत आंसर है, ए सही है। प्रथम अवस्था है। मानव देखिए से बताया भी है, मानव विकास की प्राथमिक अवस्था के अंतर्गत क्रंदन, रुदन, बलबलाना, अनायास ध्वन्यात्मक प्रतिक्रियाएं करना, सुनी हुई ध्वनियों को अनुकरण करना, ऐसा प्रथम अवस्था है। तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा, सी नहीं है, मध्यम अवस्था नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि निम्न में से कौन सा भाषा दोष नहीं है?
इनमें से कौन सा भाषा दोष नहीं है? तो कोइंग, कोइंग जो कि भाषा दोष नहीं है। लिफ्टिंग, लिप्सिंग और स्टर्टरिंग और स्ट्रेट स्ट्रेमरिंग जो है कि ये सब भाषा दोष है और कोइंग या नहीं है। तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि बच्चों की भाषा विकास को प्रभावित होता है। बच्चों की भाषा का विकास प्रभावित होता है तो परिपक्वता से, स्वास्थ्य से, प्रेरणा से, न्यूर हेड से। तो बच्चों की भाषा का विकास प्रभावित होता है किससे? तो जो है कि यह न्यूर हैंड से प्रभावित होता है, न्यूर हैंड से प्रभावित होता है। तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा। तो एक बच्चे की भाषा एवं बोलने की क्षमता का विकास उसके परिपक्वता के स्तर, स्वास्थ्य की दशा एवं प्रेरणा तथा अप्रेरणा से प्रभावित होता है। उदाहरणार्थ यदि बालक को बचपन से बोलने हेतु प्रेरित ना किया जाए तो शायद वो बोल ही ना पाए या देरी से बोलना सीखे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि सभी संस्कृतियों में शिशु लगभग एक ही आयु में तुतलाना आरंभ करते हैं, जो यह दर्शाता है कि यह व्यवहार प्रवाहित होता है इसके द्वारा। तो सभी संस्कृति में शिशु लगभग एक ही आयु में तुतलाना आरंभ करते हैं, जो यह दर्शाता है कि यह व्यवहार प्रभावित होता है इसके द्वारा। तो किसके द्वारा प्रभावित होता है? तो यह जो है कि परिपक्वता द्वारा प्रभावित होता है, मैच्यूरेशन के द्वारा प्रभावित होता है, परिपक्वता के द्वारा। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, मैच्यूरेशन। सभी सांस्कृतिक सभी सांस्कृतिक परिपक्वता बालक में होने वाले विकास को प्रभावित करती है। परिपक्वता विकास को प्रेरित करती है। बालक जितना परिपक्वता को प्राप्त करता जाता है उसका विकास होता जाता है। परिपक्वता का असर मानसिक एवं बौद्धिक विकास पर भी पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि यह मूल्य का एक साधन है। यह मूल्य का एक साधन है भाषा, सांस्कृतिक, स्त्री, पुरुष। तो मूल्य का साधन क्या है? तो जो है कि मूल्य का साधन भाषा मूल्य का साधन है। तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा, भाषा मूल्य का साधन। तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। तो भाषा लैंग्वेज मूल्य का एक साधन है, सोर्स है। मनुष्य के जीवन में भाषा का बड़ा महत्व है। भाषा मानव विकास को अन्य प्राणियों से अलग करती है। समाज में रहने के कारण हमें अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाने और दूसरों के विचारों को स्वयं समझने की आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि सॉरी, हमारा जो कि क्लास खत्म हुआ भाषा से संबंधित, अब जो है कि नेक्स्ट क्लास है बौद्धिक विकास वृद्धि। तो इसका क्लास हम लोग जो है कि कर लेंगे। तो ठीक है, आप सबका धन्यवाद। ऐसे ही हमारे क्लास देखते रहिए।